Before directing Baghi 3 and Heropanthy 2, अहमद खान gave us a legendary film with Tiger, a movie about a soldier जो अपनी एक्स के ऑर्डर पे बॉर्डर छोड़ के आ गया। Let me present you बागी 2, औरत का चक्कर मौत से टक्कर। The film starts with a disclaimer that in this movie all animals have been treated with extreme care, including tiger। वैसे ये एनिमल वाला डिस्क्लेमर तो इसकी हर पिक्चर में होना चाहिए नहीं। Anyway, now the story begins with नेहा जो कार से बाहर कचरा फेंक रही है, वो भी स्कूल में। ये देख के दो लोगों ने उसे ऐसा पीटा कि वो सीधा आईसीयू पहुंच गई। That's what you get for throwing stuff on the road। Now meet Ronnie the soldier जो कि टेररिस्ट से लड़ रहा है, ग्लासेस पहन के और बिना किसी हथियार के। फिर इसने अपना शातिर दिमाग लगा के एक टेररिस्ट को कार के आगे बांध दिया ताकि पत्थर मार के कोई इसकी खोपड़ी न चटका दे। वो बात अलग है कि पीछे से पत्थर मार के भी ये लोग इसकी खोपड़ी तोड़ सकते थे, मगर पता नहीं क्यों जाने दिया। लेकिन इसकी इन हरकतों की वजह से इसे मिली सजा। आपके 25 किलोमीटर का मार्च खत्म हो जाना चाहिए। अरे 25 किलोमीटर कम है उसके लिए, 30 किलोमीटर साइकिल चला के तो कॉलेज जाता था वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। खैर अब नेहा को हेल्प चाहिए और ऐसे टाइम में नेहा जैसी लड़कियों को दो ही लोग याद आते हैं, पहला फ्रेंड जोन में फंसा हुआ दोस्त और दूसरा चूतिया एक्स। एंड्रोनी दोनों ही है। तो बस नेहा के एक वॉइस मैसेज पे ही उसने छुट्टी मांग ली, पर उसका कर्नल बोला इंसानों के बीच रहने की आदत छूट गई होगी। तो अभी वो क्या स्वरों के बीच रह रहा है? नहीं मतलब तुम सब भी तो इंसानी हो ना यार। डैनी से छुट्टी मिल ही गई तो ये चल दिया बस में बैठ के। नाउ इट इज टाइम फॉर ए फ्लैशबैक जब ये दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 वाले कॉलेज में थे, क्योंकि यहाँ भी सब बाहर ही घूम रहे हैं। वैसे टाइगर की एक आदत बहुत खराब है, जहाँ खड़ी कार देखता है वहीं पिछवाड़ा मार देता है। देन यहाँ ये नेहा के बाप के सामने अंट बोल के निकल लिया, जो सुन के नेहा को इतना गुस्सा आया कि वो खुद जाके उसे अपना नंबर दे आई, वो भी बास्केटबॉल पे। कॉलेज के सभी लौंडों के पास है अब इसका नंबर। बस फिर गाना शुरू, जहाँ लड़कियां चीयरलीडर की प्रैक्टिस कर रही हैं और लड़के स्पोर्ट्स की। नहीं पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है इनका, वो तो बस हम गरीबों के लिए होती है। बाकी अब नंबर लिया है तो बात भी होगी। नेहा तो अपने घर में ही बात कर रही है, पर ये रोनी किसी जंगल में खड़ा है रात में। ये बंदा गड़बड़ लग रहा है मुझे। एनीवे ये दोनों रेस्ट हो गए, जहाँ एक बंदा यहाँ बैठा है, अगले सीन में वो बाहर जा रहा है, यहाँ वही पीछे बैठा है और वही फिर अंदर भी आ रहा है। प्रोड्यूसर साहब एक्स्ट्रास पे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर लेते यार। फिर सड़क पे चलते चलते नेहा ने एक बच्चे को अपनी जैकेट उड़ा दी और बाकी दो को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। देन ये पार्क में आए, जहाँ नेहा पी रही है स्टारबक्स एंड लुक एट दोस एक्स्ट्रास। चलते चलते एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं। तभी नेहा बोली कि मैं जिसको भी आई लव यू बोलती हूँ उसका गेम ओवर हो जाता है। नेहा एक बार बागी सीरीज को भी आई लव यू बोल दे यार। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ रोनी कश्मीर से गोवा आ चुका है शिप से। पता नहीं बीच में समुंदर कहाँ से आ गया। रोनी सीधा पहुंचा नेहा के पास, जिसने खड़े होकर इसे ग्रीट किया। नेहा टीचर नहीं है वो, बैठे बैठे भी हाय बोल सकती थी तू। बट टर्न आउट कि जिस दिन इसकी पिटाई हुई तब इसकी लड़की भी इसके साथ थी, जिसको वो चोर, क्रिमिनल्स, अफ्रीकन जो भी थे वो कार के साथ उसे भी ले गए। एंड नाउ बी रेडी टू विटनेस कि कैसे रोनी अपने बैग्स के साथ पैदल ही पूरा गोवा घूम लेगा। नेक्स्ट डे वो पहुंचा उस्मान लंगड़े के पास कार लेने किराए पे, जहां इस बंदे को देख मुझे लगा कि इस पे मिर्गी पड़ गई, पर वो चाबी घुमा रहा है। वो बात अलग है कि इससे घूम नहीं रही। डू यू नो जब एक्स को काम निकालना हो तो वो कैसे बात करती है? आज मुझे तुम्हारी जरूरत है रोनी, हमारे रिश्ते मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो बस रोनी चोर दिखाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच के केस की फाइल पढ़ने लगा, जिसमें स्कूल का नाम मून ड्रॉप स्कूल लिखा है, जबकि उसका नाम तो द किड्स कासल है। ऊपर से संबंध भी गलत लिख रखा है इन्होंने। ये देख के तो हर इंसान का दिमाग खराब हो जाए। रोनी का भी हो गया तो उसने लपेट दिया पुलिस वालों को। अब रोनी पुलिस वालों से लड़ रहा है और नेहा लड़ रही है कुपोषण से। आई मीन शी रियली नीड्स टू ईट हेल्दी। फिर पुलिस वालों ने इसे अंदर डाल के सूंघ दिया, लेकिन ये जो इनका टॉर्चर है वो तो रोनी का भी टॉर्चर ही है। बड़ा मारा है भाई साहब, मारते मारते पाद निकाल दिया इसका, बदन लाल पड़ गया पूरा। वो तो कर्नल के कहने पे डीआईजी ने आके इसे छुड़ाया है, लेकिन कर्नल ने इसे वापस बुला लिया तो ये चल दिया उस्मान लंगड़े के साथ। मगर ये लंगड़ा गाड़ी कैसे चला रहा है? नहीं रेस क्लच ब्रेक तीनों कैसे दबा ले रहा है ये एक पैर से? अब निकला तो ये जाने के लिए था, पर यू टर्न मार फिर वापस आके स्कूल में घुस गया। तो वहाँ से प्रिंसिपल ने लताड़ दिया इसे, ये बोल के कि ऐसी कोई बच्ची तो किडनैप ही नहीं हुई यहाँ। देन ये पड़ोसी के घर कैमरा फुटेज चेक करने घुसा, तो वहाँ से भी बेइज्जती करा के आ गया और किसी ने घास डाले नहीं इसे, इसलिए ये वापस नेहा के पास चला गया। नाउ मीट सनी द चर्सी गंजेड़ी नशेड़ी गर्दुल्ला, जो कि नेहा का देवर भी है। सनी ने अपनी गन निकाल के टेबल पे रखी एंड ये देख के नेहा का दिमाग खराब हो गया कि वो यहाँ बैठ के नशा पत्ता कर रहा है। नहीं गन से कोई दिक्कत नहीं है उसे। यहाँ रोनी अपने होटल पहुंचा, जहाँ उसे एक पुराना दोस्त मिला जिसकी शादी है एसी होटल में। रूम रेंट वाला होटल और शादी वाला होटल अलग अलग होता है यार, मगर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब टाइम है एक और फ्लैशबैक का। सबसे पहले तो फ्लैशबैक में इन्होंने एक और गाना निपटाया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के।
पता नहीं हुई भी थी या नहीं, लेकिन तभी उसके बाप को बीमारी लग गई तो ये हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अपने बाप को रोता हुआ देख नेहा ने कॉल के साथ साथ रोनी का भी काट दिया। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां रोनी ने एक पुलिस वाले का बटुआ मार के उसकी आईडी चुरा ली और फिर से पहुंच गया कैमरा फुटेज चेक करने। मगर रोनी को ये देख के धक्का लगा कि यहाँ तो फुटेज है ही नहीं, तो वो गार्ड से बोला कि फुटेज ढूंढ दे यार, और उसे रिश्वत दे के आ गया। नाउ मीट एसीपी लोहा सिंह, द मोस्ट चर्ची लुकिंग एसीपी एवर। लोहा सिंह ने क्रिमिनल्स को खत्म करने की कसम खाई है, पर कसम तो रोनी ने भी खाई है चुतियाप मचाने की। एनीवे रोनी सनी का पीछा करते करते किसी खंडर में पहुंचा, जहां उस्मान लंगड़ा रसियंस के साथ धंधा कर रहा है चरस गांजे का। तो रोनी उस्मान के पीछे भागा, पर उस्मान नहीं भाग पाया क्योंकि वो लंगड़ा है। फिर रोनी बोला बता छोटी बच्ची कहाँ है। वो बोला मुझे नहीं पता। तो रोनी बोला ओके, और चल दिया वहां से। डेनिस बंदे ने न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया, जिसके बाद इसे पता लगा कुछ भी नहीं। ऊपर से नेहा के हस्बैंड ने बुला लिया इसे, एंड टर्न्ड आउट कि इनकी कोई बेटी है ही नहीं। एक्चुअली नेहा की खोपड़ी में चोट लग गई थी तो वो पगला गई है। तभी कैमरा फुटेज वाले गार्ड का फोन आया, एंड सरप्राइज बेबी, कार में तो कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं। ये देख के रोनी का दिमाग खराब हो गया और उसने नेहा को गंदी गालियां दे दी, तुम्हारी माँ का। मगर रोनी बददिमाग को इतना समझ नहीं आया कि अगर कोई बच्ची थी ही नहीं तो वो स्कूल ही क्यों जाती कार लेके। लेकिन मारपीट तक तो ठीक था, पर नेहा को गालियां बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त, इसलिए वो वहां से कूदी और नीचे गिर के उसकी टें हो गई। मगर रोनी ये देख के कंफ्यूज हो गया कि जब वो इसी फ्लोर पे से कूदी है तो दुपट्टा ऊपर से कैसे आ रहा है भाई। खैर अब दुख के मारे रोनी की चीख निकल गई और थोड़ा सा पाद भी। रोनी रोने का ट्राई कर रहा है, पर उससे रोया ही नहीं जा रहा। वहाँ पुलिस को मिला नेहा के फोन से रोनी का नंबर। यहाँ रोनी अपने इनविजिबल आंसू छुपाने के लिए बाथटब में पड़ा है, बट तभी उसके रूम की घंटी बजी तो टाइगर ऐसे उठा कि उठते के साथ ही उसके कपड़े भी सूख गए। दरअसल इसके रूम पे आया है उस्मान लंगड़ा, जो बोला कि मैंने तो इस बच्ची को देखा है, उस दिन तो मैं मजाक कर रहा था, बच्ची तो असलियत में सनी के पास है। तो ये दोनों चल पड़े, लेकिन एसीपी ने कॉल करके बोला रोनी स्टे राइट देयर कॉज एसीपी लोहा सिंह इज हियर। मगर ये फिर भी सनी के अड्डे पे चला गया, जहाँ सनी फुल अय्याशी पे उतरा हुआ है, जैकलीन को नचा रहा है गाने पे। रोनी का अलग मूड खराब हो रहा है कि एक तो एक्स मर गई और यहाँ ये लड़की नचा रहा है। सो बी रेडी टू सी कि कैसे एक छोटी बच्ची के चक्कर में इसने 4-5 कार्स और एक बस का एक्सीडेंट करा दिया। 2 महीने पहले गायब हुई थी वो बच्ची, जिंदा भी है या नहीं पता नहीं, मगर जो लोग जिंदा थे उनको खमाखा मार दिया एक्सीडेंट करा के। फिर भी रुक नहीं रहे, भगे जा रहे हैं दोनों। एंड लुक एट द पब्लिक, कैसे शूटिंग एंजॉय कर रहे हैं सबके सब। खैर फाइनली इन दोनों को पुलिस ने पकड़ ही लिया, और जो लोग उन एक्सीडेंट से जिंदा बच भी गए थे वो यहाँ टाइगर की एक्टिंग देख के मर गए। बाय द वे यहाँ टाइगर को रणदीप पकड़ रहा है, जो चर्सी जैसा दिखता है पर पुलिस है। लेकिन राधे में वो सच में चर्सी था, पर वहाँ भाईजान पुलिस थे। लेकिन किक में भाईजान चोर थे, पर वहाँ रणदीप पुलिस था, जिसका मतलब है कि ये सब बता के मेरी वीडियो लंबी बनेगी और मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। एनीवे ये दोनों थाने में गुत्थम गुत्था करने लगे, तो डीआईजी आके बोला चूतिया हो गए हो का। लेकिन रोनी के पास इस बार सबूत है, थोड़ा सा लंगड़ा है पर है, जिसका नाम है उस्मान लंगड़ा। तो बस सनी से इंट्रोगेशन शुरू, मगर उसने डीआईजी की गन चुरा ली। तभी अचानक से डीआईजी ने अपने चमत्कारी पिछवाड़े से गन निकाल के सनी को गोली मार दी। यहाँ 2 लोगों ने आके उस्मान लंगड़े को लूला भी कर दिया। वहाँ टाइगर उस्मान के अड्डे की तरफ निकला, पर उसे दिशा पता नहीं, इसलिए जब तक वो वहाँ पहुंचा तब तक उस्मान का काम निपट गया। फिर रोनी ने क्रिस्त्री वाले मेंढक और उसके साथी दोनों को अकेले ही लपेट दिया। बट टर्न्ड आउट कि असली विलन तो चमत्कारी पिछवाड़े वाला डीआईजी शेरगिल है, और उसी ने ही इन दोनों पंटरों को रोनी को मारने भेजा था। तभी रोनी ने एक पंटर से डीआईजी का पता पूछा, जैसे कि इसके पूछने से वो बता ही दे अंजुना बॉर्डर के पीछे। नाउ बी रेडी फॉर एन एक्शन सीन, जहाँ गन सबके पास है पर चलाएगा कोई नहीं। भाई साहब दुपट्टा ओढ़ के लड़ाए रोनी यहाँ। फिर लड़ते लड़ते रोनी ने ऐसी लात मारी कि दुश्मन के हाथ में जो बंदूक थी वो चाकू बन गई, और एक के हाथ में चाकू था जो बंदूक बन गया। और बस यही नहीं, कुछ बंदों से ये पानी में लड़ा, पर आखिरी मुक्का पड़ते पड़ते पता नहीं ये जमीन पे कैसे आ गए। एंड बाय द वे यहाँ पुलिस आके कैंप वगैरह लगा के मस्त आराम से रहने भी लगी है। देन यहाँ एंट्री हुई कर्नल की। ये जंगल जो है ना उसका घर है, पर उसकी ड्यूटी तो बर्फ में थी ना। इसके बाद कर्नल वहाँ से निकल लिया और रोनी ने कर लिया अपना मुंह काला। फिर जो यहाँ फाइट हुई है, भाई साहब इतनी खतरनाक तरह से लड़ाए रोनी कि बगल में छुरा घुसा के ही दुश्मनों की जान ले ली। वैसे तुमने बंदूक का चाकू बनते देख लिया, चाकू का बंदूक बनते हुए भी देख लिया, पर चाकू छुरी गायब होते हुए नहीं देखे है ना। ये देखो रोनी ने ऐसा घुमा के मारा कि अगले के हाथ से चाकू ही गायब हो गए। फिर रोनी ने दुश्मनों को गोलियों से भून दिया, और दुश्मन इतने चूतिया हैं कि गोली चला ही नहीं रहे। यहाँ 2 बंदे चाकुओं से लड़ रहे हैं, जबकि दोनों के पास गन है, तो रोनी ने उनकी ही बंदूक निकाल के उनके ही गोली मार दी। नेहा तू एक काम कर, इसके राइटर को भी आई लव यू बोली दे यार। मतलब इस किस्म का चुतियाप लिख के कोई समाज में मुंह कैसे दिखा सकता है भाई। तुम्हारी माँ का।
बट अभी फाइट खत्म नहीं हुई क्योंकि रोनी को मारने आए हैं 2 हेलीकॉप्टर्स। लेकिन रोनी ने पूरे शरीर की जान लगा के ऐसा पाद मारा कि वो कूद के सीधा हेलीकॉप्टर में गिरा और दूसरे वाले हेलीकॉप्टर को खामखा फोड़ दिया इसने। वो तो इस पे गोलियां भी नहीं चला रहा था। इन सब के बाद फाइनली रोनी डीआईजी शेरगिल के अड्डे पे पहुंच ही गया, मगर उसने पीछे से इसके गोली मार दी। चलो कम से कम एक गोली तो लगी। पूरी फिल्म में पहली गोली लगी है ये इसके। नाउ इट इज टाइम फॉर द बिग रिवील कि छोटी बच्ची डीआईजी के पास ही है। मतलब हमें तो पता ही नहीं था यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डीआईजी के पास है लड़की। अच्छा हुआ बता दिया यार। एंड गेस द रीजन बिहाइंड छोटी बच्ची की किडनैपिंग। रैंसम ना, रेवेंज ना, ऑर्गन ट्रैफिकिंग ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना, द रियल रीजन वाज बकचोदी। एक्चुअली नेहा के हस्बैंड शेखर और डीआईजी ने मिलके ही ये सब चौथ भांगड़ा मचाया था। फिर तभी चर्सी लुकिंग एसीपी ने पीछे से आके डीआईजी के चमत्कारी पिछवाड़े पे 2 गोलियां मारी और उसका काम वहीं निपट गया। एंड इफ यू थिंक टाइगर्स एक्टिंग इज बैड देन मीट हिज कर्नल। वैसे यहाँ नेहा की छोटी बच्ची भी आ गई और पता लगा कि शेखर ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी। या ही इज राइट। शेखर बेचारा बांझ था, उसके बच्चे हो ही नहीं सकते थे। दरअसल हुआ क्या था कि जब नेहा रोनी से आखिरी गुड बाय बोलने आई थी तब रोनी ने उससे कहा बिफोर गोइंग लेट मी क्लैप दोस कुपोषित चीक्स, और इसी वजह से ब्रेकअप होते होते भी छोटी बच्ची हो गई। तो कुछ इस तरह रोनी बिन विहाया बाप बना और ऑडियंस चूतिया। बाय द वे बागी की सभी फिल्मों में से बागी 4 मेरी फेवरेट है क्योंकि उसमें ये नमूना नहीं है। बाकी वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट्स में बताओ एंड लाइक करो, हाइप भी करो और सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो। फेवरेट हो तुम उसके।